मुख्यमंत्री दुबई के दौरे पर है, इसके बाद स्पेन भी जाएंगे, वहां पर बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात होगी। लेकिन कितना फायदा मध्य प्रदेश को मिलेगा, अलग अलग सेक्टर्स में कितना निवेश आएगा? क्रेडाई भोपाल अध्यक्ष मनोज मीक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपका रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि सरकार जो प्रयास कर रही है, लगातार हम देख रहे हैं जीआईएस का आयोजन हो रहा है, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, और आप विदेश के दौरे पर है मुख्यमंत्री। सरकार पिछले 1 साल से काफी संजीदा तरीके से निवेश जुटाने की कोशिश कर रही है, खास करके जब से जीआईएस भोपाल में हुआ है। कई तरह के इंसेंटिव नीतियां, कई पॉलिसीज भी अनाउंस हुई हैं। हालांकि पॉलिसी लेवल पे कई पॉलिसीज में नियम बनना शेष है, जिनमें जल्दी किए जाने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ हालांकि पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि लगातार रीजनल समिट भी हो रही है और विदेश भी मुख्यमंत्री जाके निवेश आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन विदेश में जो मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग है और मध्य प्रदेश के शहरों की ब्रांडिंग है, उस पर काम करने की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि जो बड़े राज्य हैं या जो प्रगतिशील राज्य हैं, वो ऑलरेडी जो विदेश है उसमें लोग उन्हें जानते हैं। हमारे शहरों की ब्रांडिंग की आवश्यकता है। जैसे इंदौर तो फिर भी काफी सकारात्मक वो चला है, खास करके जब से क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड लगातार उसे मिल रहा है। लेकिन भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जैसे शहरों की ब्रांडिंग की सख्त आवश्यकता है। वो करके जो आज भी औद्योगिक त्रासदी के शहर के नाम से जाना जाता है, इसकी और काम हाँ, ये बात आप ठीक कह रहे हैं मनोज जी, लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में ये जो मुख्यमंत्री का दौरा है बहुत ज्यादा असर डालने वाला है। वो जो विदेशी निवेश है वो मध्य प्रदेश में आएगा? नहीं आएगा, निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ संभावनाएं है और हम जमीन के मामले में सरप्लस है, एनर्जी के मामले में सरप्लस है। हमारा मैन पावर भी सस्ता है कि हम भौगोलिक रूप से जो देश के केंद्र में है, इसका लाभ भी मिलता हुआ दिखेगा आपको। मिनरल के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है, क्योंकि नए सेक्टर्स खुल रहे हैं। अब यहाँ पे शासन और प्रशासन कैसे किस तरीके से उन उद्योगपतियों की मदद करता है। जैसे बाकी प्रगतिशील राज्यों में उनके पीछे एक एक ऑफिसर काम करता है, एक एक जो उद्योगपति है उनके साथ में। हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था की गई है। हालांकि अब उसके परिणाम आना भी शेष है। जीआईएस में जितना इन्वेस्टमेंट आया था, वो जमीन पे उतरना बहुत धीरे प्रारंभ हो रहा है। इस पे समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उद्योगपति जो है वो कोई चीज प्लान करता है जब इंडस्ट्रीज, तो उसकी पूंजी जो है कैपिटल पे इंटरेस्ट चालू हो जाता है। उसको किसी भी तरह का विलंब उसको नुकसान का कारण बनता है, दूसरे राज्यों की तरफ देखने लगता है। सर, ये जो सिंगल विंडो की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है, ये कितना लाभ दे रही है उद्योगपतियों को? आपको क्या लग रहा है, इसमें जो है समय की बचत हो रही है क्या? नहीं, समय की बचत होती है सिंगल विंडो से और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से, लेकिन ये सिर्फ नारे नहीं होना चाहिए, इस पे काम होते हुए दिखना चाहिए। ठीक है मनोज जी, सरकार ये कह रही है, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, उन्हें एक नया प्लान जो बताया दुबई में कि रोजगार देने वाला अगर कोई बड़ा उद्योग लगाता है, यानी कि कोई भी अगर इन्वेस्टर मध्य प्रदेश में बड़ा उद्योग लगाता है, तो 10 साल तक प्रति लेबर 5,000 रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी सरकार की तरफ से। क्या लग रहा है ये जो पॉलिसीज है अलग अलग मध्य प्रदेश की, ये इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर पाएंगी मध्य प्रदेश में? कोई भी राहत या कोई भी इंसेंटिव निश्चित रूप से लाभ देता है, और खास करके जो श्रमिकों के लिए अनाउंसमेंट है, उससे स्थानीय श्रमिकों को लाभ मिलता है। और अब जो जो इन्वेस्टर आएगा उसको तो है ही, क्योंकि उसकी कैपिटल कॉस्ट कम होती है या रिकरिंग कॉस्ट कम होती है, और यहाँ के जो श्रमिक हैं उनको भी रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। साथ में और भी कई तरह के इंसेंटिव्स हैं जो यहाँ पे उत्पादन चालू होने के बाद ही मिलते हुए दिखेंगे। तो उत्पादन तक लाने की जो गति है वो जितनी तेज होगी उतना ही राज्य के लिए अच्छा होगा। जैसे एक साथ पलायन की बात कर रहे थे, तो अभी सेंसस जब नया आएगा तो उसके बाद में हमें पता चलेगा कि हमारे गांवों से किन शहरों की तरफ पलायन ज्यादा हुआ, हमारे शहरों की तरफ या प्रगतिशील राज्यों के शहरों की तरफ। तो इससे हमें ये मदद मिलती है, आंकड़े जब हमारे पास होते हैं, कि किस तरह के रोजगार या किस तरह की संभावना है वो अपने शहरों में बना पा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में शहरीकरण की गति जो जिस हिसाब से चल रही है, हम 50% से ज्यादा शहरीकृत होंगे। तो हमें शहरों को तो तैयार करना ही होगा, क्योंकि हम कृषि आधारित राज्य हैं और हम
आधारित राज्य बनना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे शहरों में उद्योगों की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। हालांकि कितना निवेश मध्य प्रदेश में आता है ये देखना होगा, क्योंकि सरकार लगातार प्रयास इस ओर कर रही है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।